हैं सब लोगों को गुड मॉर्निंग। चाहे वो हमारे मिस्टर देवेंद्र भैया है, मिस्टर विपिन भैया, या मिस्टर मुरली भैया, भागीरथ भैया, मिस्टर दिलीप भैया, मिस्टर अजय भैया, मिस्टर रणविजय भैया, जितने भी सारे लाइट ईयर हैं, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और ज्यादा नहीं, 10-5 मिनट का मौका मिला है कुछ अपने बारे में एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो थोड़ा सा मैं अपने में बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, जब इस बिजनेस को हम स्टार्ट किए थे तो मैं 11वीं क्लास का पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई के दरमियान हमको ये ऑर्गेनाइजेशन मिला था। 11वीं का हमने एग्जाम दिया था, और जब 11वीं का एग्जाम दिया था तो एक अजनबी शख्स के माध्यम से मुझे स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने का मौका मिला था। जो लड़का मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, जो लड़का मुझे इनवाइट किया था, उसको मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था। पढ़ाई के दरमियान मुझे ये प्रोजेक्ट मिला, और जब मुझे मिला तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद इनको मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, तो इनके ऊपर कैसे बिलीव करें, कैसे विश्वास करें। बट उन्होंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा बिलीव करोगे तो आने वाले समय में तुम बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंज कर सकते हो। और ये सोच और समझ करके हमने डिसाइड किया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। जब काउंसलिंग अटेंड किया तो यहाँ वो सब ज्वाइन किए होंगे, बिलीव मी, काउंसलिंग का कोई मतलब 1% भी मुझे समझ में नहीं आया। ना एजुकेशन पार्ट हमको समझ में आया, ना इनकम पार्ट हमको समझ में आया। बस एक चीज समझ में आया, जो लास्ट में क्लोजिंग गया, और क्लोजिंग किया गया तो वहां पे एक नहीं बहुत सारे लोगों को दिखाया गया कि इतने कम उम्र में बाइक खरीद लिए, लैपटॉप ले लिए, मोबाइल ले लिए, कई सारी लड़कियां लोग भी थे जो स्कूटी ले लिए। तो ये सीन जाकर के मेरे दिमाग में हिट किया कि यार इतना छोटा छोटा लोग यहाँ से बाइक ले रहा है, स्कूटी ले रहा है, मोबाइल ले रहा है। इब्रार, अगर तुम भी चाहोगे तो तुम भी यहाँ से कर सकते हो। तो वो चीज को लेकर के सिस्टम में एडमिशन किया। मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता था, बहुत से बिलोंग करता हूँ। पापा के बारे में बात करोगे तो पापा जी हम अनपढ़ है, मम्मी की बात करोगे तो बिल्कुल अनपढ़ है। समय कम है इसलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं आएंगे, शॉर्टली में आपको जरूर मैसेज देंगे। यानी कि घर से हम बिलोंग करते Recording in हैं, progress. अगर वहां एक लाइट भी अगर खराब हो जाता है कि 1 महीना 15 दिन वहां लाइट नहीं बनता था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस मोहल्ले से हम रहने वाले हैं। तो मम्मी पापा सब आदमी था नहीं, और घर में आवाज थोड़ा ब्रेक कर रहा है इब्रार। आवाज परिवार। आवाज थोड़ा ब्रेक कर रहा है, कहीं नेटवर्क में बोलिए। आवाज आपका क्लियर जो है ना, ब्रेक कर रहा है आवाज। या तो वीडियो बंद करके बोलिए। अच्छा ठीक है भैया। आवाज ब्रेक कर रहा है ना? ठीक है, वीडियो बंद करके बोलिए। अभी आवाज जा रहा है भैया? हाँ, प्रॉपर आ रहा है। आ रहा है, आ रहा हाँ है भैया। हाँ, तो इस तरीके से हमारा स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइनिंग हुआ। और जब स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन कर रहा था तो मतलब फैमिली वाले में मतलब कोई कोई सपोर्ट फैमिली से नहीं था। ना तो माँ की तरफ से कोई सपोर्ट था, ना तो भाई की तरफ से सपोर्ट था, ना तो पिताजी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था कि क्या यहाँ से मतलब हम कुछ कर पाएंगे, इसको पैसा दे देंगे तो पैसा कहीं गलत जगह पे चला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, दुनिया भर की चीजें था। तो घर से कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो फाइनली बहन से पैसा लेकर के हमने स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन किया था। एडमिशन तो हो गया, और मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझता हूँ, बहुत ही लकी मानता हूँ। इसलिए लकी मानता हूँ क्योंकि जब स्मार्ट वैल्यू में बहुत से लोगों का एडमिशन होता है तो बहुत सारा लोग क्या होता है कि जिस तरीके से अपलाइन बताता है उस तरीके से काम ना करके वो अपना दिमाग लड़ाते हैं। लेकिन मैं लकी इसलिए अपने आप को मानता हूँ क्योंकि मेरे पास दिमाग ही नहीं था। यानी जितना मेरे अपलाइन मुझे बोलते थे और जैसे ही मेरे अपलाइन मुझे गाइड करते थे, मैं सेम उसी तरीके से काम करता था। यानी अपना दिमाग का मतलब 0%। कोई मेरे पास में माइंड, कोई दिमाग था ही नहीं, तो लगाएंगे कहां से? क्योंकि 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था तो बहुत ज्यादा होशियार था नहीं, गांव में प्राइमरी स्कूल से सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो कोई खास मेरे पास दिमाग भी नहीं था। तो एडमिशन हुआ। थैंक यू सो मच राहुल भैया, जिन्होंने हमको फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग दिया। और देखिए, स्मार्ट वैल्यू मिलना तो भाग्य की बात है, बट कहा जाता है सही अपलाइन मिलना सौभाग्य की बात है। और मुझे मेरे राहुल भैया, अरविंद भैया, उत्तम भैया, रणविजय भैया जो मिले,
हर पल गाइड किए, बताए, समझाए। जैसा-जैसा इन्होंने बोला, हमने सेम उसी फ़ॉर्मूले पे काम किया। दिन 12 बजे भी अगर लोग बुला लेते थे, तो इब्रार अहमद एक पैर पे खड़ा रहता था। रात 12 बजे भी अगर बुला लें, तो एक पैर पे हम खड़ा मिलते थे। आज हमारे सारे अपलाइन हमारे सामने हैं, छात्र गवाह हैं। तो जैसा बोले, हमने वैसा काम किया, अपना दिमाग नहीं बिल्कुल नहीं लड़ाया और काम करता गया, काम करता गया और बहुत सारी चेंजेस मेरी ज़िंदगी में आया। यानी कि जो लड़का एक गाँव से था, एक ज़ीरो से स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को, वो लड़का को लोगों ने अंग्रेजी में बात करना भी सिखाया कि गुड मॉर्निंग क्या होता है, गुड आफ्टरनून क्या होता है, गुड इवनिंग क्या होता है, कपड़ा पहनना सिखाया, टाई लगाना सिखाया, बातचीत करना सिखाया। बहुत सारा चीज़ हमारे सारे सीनियर्स और स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से हमने सीखा, जो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस लेवल तक वो लोग मुझे बनाए और यहाँ तक पहुँचाए। काम करना स्टार्ट किया, साइकिल से बिज़नेस को स्टार्ट किया था। कोई सोच, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। जब ऑफलाइन लोग गोल सेटिंग करवाया था कि तुमको ये करना है, बाइक लेना है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, कार लेना है, तो 1 मिनट के लिए लगता था कि हमको तो नहीं लगता है कि मेरे साथ खानदान में कोई खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि पापा जी नरेगा में काम करते थे, ₹150 ₹200 का मजदूरी करते थे। मेरा 2 बड़ा भाई, पहला भाई मेरा मुंबई में कारपेंटर का काम करता था और दूसरा भाई मेरा कतर में पीओपी का काम करते थे। ये तीनों लोग बेचारे मिल करके एक साइकिल भी खरीद के मुझे नहीं दे पाए थे कि तुम पढ़ाई करने जाओ। तो हम बाइक कैसे ले पाएँगे? हम लैपटॉप कैसे ले पाएँगे? हम मोबाइल कैसे ले पाएँगे? बट बिलीव किया सिस्टम में, अपलाइन लोगों के माध्यम से जो बताया गया, भरोसा किया, काम करना स्टार्ट किया और फाइनली आज मेरे पास क्या हो पाया। आज अगर मोबाइल की बात करेंगे तो करीबन लाखों रुपए का मोबाइल में इस्तेमाल कर पाया। करेंटली आज भी मैं आईफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत सारा मोबाइल वगैरह घर में भी गिफ्ट किया, मम्मी को भी गिफ्ट किया, बहुत सारा हो गया। यानी मोबाइल की तो गिनती ही नहीं है। साथ ही साथ में अगर बात करेंगे बाइक, मैं रियली बताऊं, जिस जिस खानदान से मैं बिलोंग करता हूं ना, किसी ने नया बाइक कभी लिया ही नहीं था। बहुत सारे लोग हैं, कोई सऊदीया कमा रहा है, कोई मुंबई कमा रहा है, कोई दिल्ली कमा रहा है, कहीं कमा रहा है, कोई कहीं कमा रहा है, तो नया बाइक कोई लिया ही नहीं था। और मैं मात्र मात्र 6 महीना स्मार्ट वैल्यू में किया और 6 महीना भी नहीं हुआ था, 6 महीना के पहले ही खुद के इनकम का अपना पैशन प्रो बाइक मैंने पहला परचेज किया। तो बाइक का मैं बड़ा शौकीन था बचपन से ही। अच्छी-अच्छी बाइक चलाना, नया-नया बाइक चलाना मेरा बहुत पसंद रहा करता था। तो ये बोल कर के आज मेरे पास में 5-5 बाइक हो पाया। पहला बाइक पैशन प्रो, दूसरा सुपर स्प्लेंडर, तीसरा स्प्लेंडर प्लस, चौथा स्प्लेंडर प्लस और पाँचवा जो हमारी फेवरेट बाइक थी, वो अपाची आरटीआर हमने खरीदा। यानी कि 5 बाइक हमने स्मार्ट वैल्यू से लिया। काम स्टार्ट किया। लैपटॉप क्या होता है, घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का टीवी भी नहीं था, लेकिन अपलाइन लोगों ने जब गोल सेटिंग कराया कि तुमको लैपटॉप लेना है, फाइनली आज मेरे पास लैपटॉप भी डेल कंपनी का है। और जब मेरे सीनियर लोग कभी कभी आते थे हम लोगों के टीम में ट्रेनिंग करने के लिए, जैसा कि हमारे मिस्टर अरविंद सर आते थे ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैं देखता था कि ये लोग डिजिटली ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि प्रोजेक्टर इन लोगों के पास है। तो मुझे लगा यार मेरी भी टीम है और मुझे भी प्रोजेक्टर लेना चाहिए। तो फाइनली एप्सन कंपनी का 32,000 का मेरे पास प्रोजेक्टर भी हो पाया। साथ ही साथ में अगर आप बात करेंगे तो देखिए, स्मार्ट वैल्यू में केवल आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट वैल्यू अगर आप दिल से करते हो तो वहां से आप बहुत सारा सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं। माँ बाप का एक छोटी छोटी खुशियां भी आप पूरा कर सकते हैं। और आज ये बातें बताते बेहद अच्छा लगता है कि सबसे अच्छी बात ये बोल करके मिल रहा है दोस्तों कि मेरे एज का लड़का क्या कर रहा है अदर फील्ड में मुझे नहीं पता है, बट मैं स्मार्ट वैल्यू में काम करके अपने दो दो बहनों का शादी किया हूँ। ये मेरे लिए सबसे प्राउड की बात है, सबसे अचीवमेंट्स की सबसे बिग अचीवमेंट है। दो दो बहनों का शादी किया और दो दो बहनों को बाइक दहेज में दिया। ये हमारे लिए सबसे प्राउड की बात है। शायद मेरे एज का लड़का खुद की बाइक पे तो चल नहीं पाता है और सोच होता है कि जब शादी होगा तो ससुर से गाड़ी दहेज में मांगेंगे, बट यहाँ से काम करके ये पॉसिबल हो पाया कि दो दो गाड़ी बहनों को दहेज में दिया शादी में। काम करना स्टार्ट किया, मेहनत करता गया। मेरा अपलाइन लोग जैसे मेरा एक गोल पूरा होता था दूसरा गोल सेट करा दिया करते थे। दूसरा
अपने अपलाइन लोगों के साथ बैठा, मेरा अपलाइन लोगों ने मुझे कहा कि आप इस साल मेहनत करो, दिल लगाकर काम करो, तुमको कार लेना है। तो जैसा बोले कार के लिए तो मैं अपना कार का ड्रीम सेट किया, टारगेट सेट किया कि कार को परचेज करना है। और फाइनली मेरे आज मेरे पास 5 लाख रुपए का अप्रोक्स हुंडई का योन कार भी मेरे पास में है। और सबसे बड़ी बात देखिए, कार खरीदना बड़ी बात नहीं होता है, उसको मेंटेन करना बड़ी बात होता है, उसको यूज करना बड़ी बात होता है। और करीबन करीबन आज में हमारी कार है 90,000 किलोमीटर हमारी कार चल चुकी है, यानी कि 10,000 किलोमीटर कम नहीं तो 1 लाख। और ये कहीं किसी सट्टा में नहीं गई है, ये किसी फालतू जगह नहीं चली है। ओनली ट्रेनिंग, ओनली प्लान्सो, ओनली ट्रेनिंग, ओनली प्लान्सो। एक डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे जाके हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो कार भी हो गया फाइनली, काम किया, मेहनत किया, और बिजनेस में चढ़ाव उतार तो कई बार आया, बट हिम्मत नहीं हारा। क्योंकि जब जब हिम्मत हारते थे तो मेरा अपलाइन लोग मुझे एक ही बात कहते थे कि इब्रार, ये तुम्हारा मेहनत का घड़ी है, यानी स्ट्रगल का समय है। आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो तुमको कल कुछ बेहतर मिलेगा। और लाजमी है, कभी खुशी कभी गम तो सभी की जिंदगी में आना रहता है। तो मेहनत करता गया, और इसी सिस्टम में काम करके मैं लकी हूं कि अपने अपलाइन लोगों के साथ में 5 बार मैं विदेश गया। यानी कि 2 बार थाईलैंड, 1 बार इंडोनेशिया, 1 बार मलेशिया, 1 बार दुबई। यानी कि 5 ट्रिप कंपनी के माध्यम से क्वालिफाई कर पाए इंटरनेशनल। नेशनल की तो बात ही छोड़ दीजिए, लगभग 3 से 4 बार तो गोवा ही केवल मैं घूम करके आया। बहुत सारा चीज करने का मुझे मौका मिला। एंड सबसे बिग अचीवमेंट जो मैं कर पाया, हमने अपने भागीरथ भैया से सुना था कि मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप, कार, ये सब बिजनेस का टूल्स है। और मोबाइल, बाइक, गाड़ी, लैपटॉप में खुश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये सब कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है। अचीवमेंट्स उसको कहते हैं जब आपके सर के ऊपर में छत बन जाए, उसको कहा जाता है अचीवमेंट्स। और आज फाइनली ये बातें बताते अच्छा लग रहा है कि एक समय था जब बिजनेस को हम लोग स्टार्ट किए थे, तो जब लखनऊ ब्रांच पे डीडी सबमिट करने के लिए जाते थे ना, तो हकीकत है कि विदाउट टिकट का हम लोग जाते थे। पैसा ही नहीं रहा करता था, कभी टीटी पकड़ लेता था तो इधर से भागना पड़ता था, उधर से भागना पड़ता था। स्ट्रगल लाइफ में शुरुआती में तो स्टेशन के मेन गेट से तो हम लोग कभी निकले ही नहीं, या तो पीछे से निकलते थे या तो सबसे आगे निकलते थे, क्योंकि पैसा नहीं रहता था टिकट कटाने के लिए। और मुझे आज भी याद है कि पहला जब मैं फर्स्ट टाइम गया था लखनऊ अपना डीडी सबमिट करने के लिए अपने ग्रुप का, तो 5 किलोमीटर मेरा अपलाइन पैदल चलवा दिया था, खाली ये बोल करके बस आगे ब्रांच है, आगे ब्रांच है, आगे ब्रांच है। आगे ब्रांच तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम था उनके पास पैसा ही नहीं था, और ना ही मेरे पास में था। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जिस जगह पे 10-5 रुपया ना रह करके हम लोग पैदल चला करते थे, आज उसी लखनऊ महानगर में, मेट्रो सिटी में, जहां सब चीज की सुविधा उपलब्ध है, आज वहां खुद का अपना लगभग 35 लाख रुपए का, आज अपना 1,000 स्क्वायर फीट का अपना घर भी मैं खरीद पाया। और आज अच्छा लग रहा है, सारा चीज हो गया। 2025 के लास्ट में अपना इनॉग्रेशन भी करेंगे हम, घर की ओपनिंग भी करेंगे, और शानदार जबरदस्त तरीके से करेंगे। और पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि स्मार्ट वैल्यू से काम करके किस तरीके से अचीवमेंट्स लोग करता है और क्या ग्रोथ स्मार्ट वैल्यू का है। तो ये सारा सफर शुरुआत किया था मोबाइल से, और आज घर तक जाने का मौका मिला। यानी कि जो 20 साल 25 साल की जिंदगी में एक स्टूडेंट के पास में होना चाहिए, वो सब कुछ हो पाया। तो अगर ये सब कुछ हो पाया तो मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, मेरा कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है, मेरा कोई बहुत बड़ा मेहनत नहीं है। हमारे सारे जितने टॉप लीडर जो हमारे टीममेट जो है हमारे साथ ऑलवेज हाथ से हाथ मिला करके काम कर रहे हैं, कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं, ये सब कुछ उन लोगों के वजह से हो पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है किसी का नाम छूट जाएगा तो बुरा लगेगा, बट मैं सारे गुरु लाइन को बाई हार्ट थैंक यू सो मच कह रहा हूँ
मेरा कोऑपरेट किए और मेरा साथ दिए और मैं भी अपनी टीम के लिए रात और दिन एक करके लगा हूँ और मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। जहाँ मेरा घर है, हमारे 4 गुरु लाइन का वहाँ पे घर रहेगा और जिस तरीके से आज मैं गाड़ी में घूमता हूँ, मेरे गा उस तरीके से मेरी टीम में अगर पचासों लोग कार से घूमेगा, उस दिन मैं हैप्पी होऊँगा, उस दिन मुझे खुशी मिलेगा। तो मैं अपनी टीम के लिए लगा हूँ, टीम के लिए काम कर रहा हूँ और टीम को इस साल कुछ बेहतरीन लेवल पे लेकर के जाना है, कुछ बेटर करना है। तो वक़्त कम मिला था, तो बस ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, इतना बाल बोल के हम क्लोज़ करेंगे। थैंक यू ओके, इब्रार, विश यू थैंक यू बेस्ट ऑफ थैंक यू, बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भैया। बहुत बढ़िया इब्रार, बहुत बढ़िया एकदम जो है वाक़ई में यार कमाल कर दिया तुमने, इतना कम एज में, इतना कम टाइम में अपने लाइफ़ का बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं बताऊँ कि एक स्टूडेंट लाइफ़ में एक आदमी जब बिज़नेस को जिस उम्र में लोग सही से अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है, आज स्मार्ट ब्लू उस उम्र में उसका ज़िंदगी पूरा बदल देता है। आज यहाँ से जितना भी कुछ कर पाया, इसलिए हो पाया क्योंकि इन्होंने स्मार्ट ब्लू को पूरा दिल से किया।